अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ग्रुप से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फाउंड ग्रुप पढ़ा था। आज हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ में हमारे पास सबसे पहले बुलेट्स हैं। बुलेट्स क्या होता है? ये जो देखो ग्रुप है, सॉरी पैराग्राफ है, तो इसका मतलब है ये पैराग्राफ के हवाले से यूज़ होता है। जितने भी कमांड्स इसके अंदर है सब पैराग्राफ के हवाले से यूज़ होता है। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2-3 पैराग्राफ, कुछ पैराग्राफ की टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। यहाँ से देखो 4-5 पैराग्राफ की टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रन की मदद से टेक्स्ट लाया। टेक्स्ट लिखने के बाद अब यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि दोनों पैराग्राफ के शुरू में, हर पैराग्राफ के शुरू में बुलेट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आ जाए पैराग्राफ, इस पर क्लिक करना, बुलेट्स पे। इनमें से जो भी बुलेट आपको आपका पसंदीदा बुलेट है, या भी आसानी से अपना पसंदीदा बुलेट उठा सकते हो और पैराग्राफ की शुरू में दे सकते हो। ये देखो, ठीक है। अब ये जो बुलेट है ये बहुत कम है, इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपने पसंदीदा बुलेट ढूंढना चाहता हूँ। तो पसंदीदा बुलेट्स ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करना है। डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आ जाए, सिंबल्स पे क्लिक करना। सिंबल्स पे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं, देखो बहुत सारे बुलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये भी पसंद नहीं तो यहाँ से एक एक चेक करने, यहाँ से वेंडिंग्स में देखो, फिर यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ से एक एक ऑप्शन चेक करना, आपको आसानी से अपना आपका पसंदीदा बुलेट्स यहाँ से मालूम हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला बुलेट चाहिए या ये वाला चाहिए, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, ओके करना। ओके करने के बाद यहाँ से फिर से ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। देखो वही वाला बुलेट आएगा। सवाल ये है कि इस बुलेट को साइज देना है। तो आप इस बुलेट को साइज देने के काफ़ी तरीके होते हैं। पहला तरीका, इस बुलेट के ऊपर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक जैसा ही क्लिक करोगे, जितना भी बुलेट्स यहाँ पे मौजूद है सब सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसको साइज दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, लिख भी सकते हो और यहाँ से भी दे सकते हो। इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद डिफाइन न्यू बुलेट, यहाँ से फॉन्ट ले लो। फॉन्ट में देखो 18 साइज है, आप यहाँ पे 36 कर लो। ओके करो, ओके करने के बाद फिर से ओके कर लो, तो ये देखो वही वाला साइज आ जाता है। तो ये है बुलेट को साइज देने का तरीका। वापिस इस बुलेट को सेलेक्ट करना। सवाल ये है कि इस बुलेट के जगह पे मैं अपना तस्वीर, आपका गैलरी का पिक्चर लाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप आ जाए, इस निशान पे क्लिक करना। इस निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करना। इस पे वापस निशान पे क्लिक करना, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर। पिक्चर पे जैसा ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है। जिस पिक्चर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप अपने गैलरी की तरफ चले गए। अब इसको बताओ कि आपका तस्वीर कहाँ पे रखा हुआ है। पिक्चर में रखा हुआ है, डी ड्राइव में रखा हुआ है, ई ड्राइव में रखा हुआ है, ई ड्राइव में है। कौन सा पिक्चर है, पिक्चर उसको बताओ। मिसाल के तौर पे इनमें से कोई तस्वीर लगाना, ये वाला तस्वीर। तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर लो। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर लो। ओके करने के बाद वही वाला पिक्चर आ जाता है। तो ये है पैराग्राफ की शुरू में अपना गैलरी का पिक्चर रखने का तरीका। नहीं चाहिए वापस यहाँ से आप उसको ख़त्म कर सकते हो। इसे पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ से नन कर लो या यहाँ से डिलीट कर लो। इसको सिलेक्ट करना, यहाँ से ख़त्म कर लो इसको, ठीक है। ये है बुलेट देने का तरीका। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें है नंबरिंग। नंबरिंग क्या होता है, इस दूसरा ऑप्शन, ये देखो ये बुलेट था, ये नंबरिंग का है। इस पर क्लिक करना। यहाँ पे 1 2 3 वाला नंबर चाहिए, रोमन अदद में चाहिए, अल्फ़ाबेट में चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आसानी से आप दे सकते। नहीं चाहिए तो क्या कर लो, ना कर लो। समझ आ गए? ये है हमारे पास नंबर देने का तरीका। देखो हर पैराग्राफ की शुरू में नंबर है। पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ तक है, फिर पैराग्राफ नंबर 2 यहाँ तक है, पैराग्राफ नंबर 3 यहाँ तक फिर है, ठीक है। तो ये है नंबर देने का तरीका। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा
सवाल है कि क्या हम सिर्फ पैराग्राफ को दे सकते हैं या लाइनों को भी दे सकते हैं। अगर आपने लाइनों को देना है, मिसाल के तौर पे आप कोई क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिख लिया सवाल नंबर 1, मैंने लिख लिया कि व्हाट इज कंप्यूटर, सवाल भी मैंने लिख लिया। जैसे ही मैं इंटर कर लूंगा यहाँ पे नंबर 2 आएगा। व्हाट इज हार्डवेयर, इंटर प्रेस करते जाओ, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर वाइज आ जाते हैं। एक तो इस तरह के होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे मैंने सवाल नंबर 1 तो लिख लिया व्हाट इज कंप्यूटर। अब कभी कभार जब क्वेश्चन पेपर में जो वो MCQs आते हैं ABC के लिहाज से, तो यहाँ पर आप आ जाए, तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करना, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद चेंज लिस्ट लेवल पे आ जाए। मिसाल के तौर पर मैंने A पे क्लिक किया, ए पे मैंने क्लिक किया, देखो जैसा ही ये थोड़ा आगे चले गए, यहाँ पे मैंने MCQs दे दिया। यहाँ पे A लिखो हार्डवेयर, इंटर प्रेस करना, सॉफ्टवेयर, इंटर प्रेस करना, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे इंटर प्रेस करते जाओगे यहाँ पे आगे चले जाते हैं, लेकिन D तक काफ़ी है। वापस मैं क्या कर लूँगा, सवाल नंबर 2 स्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि सवाल नंबर 1 मैंने लिख लिया। यहाँ से क्या स्टार्ट होना चाहिए, सवाल नंबर 2। तो आप इसी तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करना, चेंज दिस लेवल पे क्लिक करना है, यहाँ से 1 पे क्लिक करना। ठीक है, क्योंकि मैं सवाल नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो सवाल नंबर 1 था, सवाल नंबर 2 स्टार्ट हो गए। इसी तरह फिर इसी को MCQs दे दो, सवाल लिखो, नीचे MCQs दे दो। तो ये था हमारे पास तीसरा ऑप्शन यूज़ करने का तरीका। एक तो ये दोनों के तरीकों से भी यूज़ कर सकते हो, एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख लिया सवाल नंबर 1, तो यहाँ से आप यहाँ पे इंक्रीज कर लो। एक दफ़ा मैं इसको सवाल लिखूँ, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, नंबर दे दिया मैंने। अपनी इंटर प्रेस करो, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से क्या कर लो, इंक्रीज कर लो। इसको खुद समझ आ गया कि यार यहाँ पे MCQs लिख रहे हैं, तो मैंने इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे आप MCQs लिखो, मिसाल के तौर पे हार्डवेयर, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार ये जो हार्डवेयर है ये अपना हिस्सों में तकसीम होता है, तो ये इसका हिस्सा बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप आ जाए, वापस आप इंक्रीज कर लो। ये रोमन में आ गए। कहता है ये जो ABC है ये किसका है, ये इसका हिस्सा है। अब ये जो रोमन वाला है ये किसका है, मिसाल के तौर पे इनपुट डिवाइस, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस चीज़ का हिस्सा है, व्हाट इज कंप्यूटर का। इनपुट आउटपुट किस चीज़ का हिस्सा है, हार्डवेयर का। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। वापस इंटर प्रेस करते हो, तो ये मैं अभी क्या कर लूँगा, इसका C हिस्सा बनाऊंगा, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर C MCQ बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप आ जाए, वापस क्या कर लो, डिक्रीज कर लो। ये देखो A B पे ख़त्म हुआ तो C यहाँ स्टार्ट हो गए। मैं कहता हूँ नहीं, सवाल नंबर 2 बनाना है, तो यहाँ पर वापस आप डिक्रीज कर लो, डिक्रीज कर ले, देखो 1 2, समझ आ गए। तो आप इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज को यूज़ कर सकते हो। इंक्रीज डिक्रीज का काम है। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा तरतीब देना। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिर, शाकिर, बसीर, जाहिद, नदीम, वाजिद, करीम, बसीर, शाकिर, यासिर, ठीक है। कुछ नाम मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो नाम, ये जो नाम है यहाँ पर है, सबसे पहले A वाले नाम आ जाए, फिर जो B से स्टार्ट होते हैं वो वाला नाम आ जाए, फिर C से जो स्टार्ट होते हैं वो वाला नाम आ जाए। यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉर्ट इस्तेमाल करते हैं। सॉर्ट पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे असेंडिंग होना चाहिए। असेंडिंग का मतलब A से लेकर Z तक। तो यहाँ पर आप ओके करो। ओके करने के बाद देखो सब A वाले तो कोई नाम है ही नहीं, इसीलिए नहीं आया। B वाले